चलिए अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर इस बीच आ रही है चमोली से, जहां पर चमोली में मकान हुआ ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से आ रही है, जहां पर मकान ध्वस्त हुआ है। इंडिया एसडीआरएफ ने दबे लोगों को रेस्क्यू किया। मकानों में पहाड़ी से आया मलबा। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 से 4 लोगों के दबे होने की संभावना है। 2 घायलों को अस्पताल में भेजा गया। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा चमोली में मकान ध्वस्त हुआ है। अजीत कंबोज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, कब हुआ यह हादसा? बिल्कुल अंजलि, एक ये बड़ा और दुखद हादसा देर रात को चमोली जनपद के थराली स्थित पैनगढ़ गांव में हुआ है, जहां देर रात को एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी से बड़ा बोल्डर आया और जो गांव के 3 मकान थे, जो अभी ताजा अपडेट आ रही है, 3 मकान इसमें जमींदोज हुए हैं। 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं और तीसरे मकान में आंशिक यहाँ पर नुकसान हुआ है। और बड़ी बात इसमें यह है कि एक मकान के भीतर जो 5 लोग देर रात्रि को सो रहे थे, उनमें से 4 लोगों की मौत होने की सूचना आ रही है और एक जो गंभीर घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो एक बड़ी दुखद घटना देर रात को चमोली जनपद में हुई है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। और जिस तरह की सूचना मिल रही थी, देर रात को ये मकान भूस्खलन की चपेट में आया और लगातार ग्रामीण इस बात की शिकायत शासन प्रशासन से करते आ रहे थे कि गांव पूरा जो है वो भूस्खलन की जद में है और उसको यहां से शिफ्ट किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ा और राहत भरा कार्य यहां पर नहीं किया गया और देर रात को बड़ी दुर्घटना चमोली जनपद में हुई है। और सभी लोगों के बारे में जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है, वो देहरादून के निवासी थे और कल ही वो गांव में पहुंचे थे दीपावली पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। और देर रात को ये बड़ा और दुखद हादसा हुआ है, जिसमें से 3 मकानों को यहां नुकसान हुआ है। 2 मकान पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं, एक मकान को आंशिक नुकसान हुआ है। और जिस तरह की जानकारी मिली है, एक मकान पूरी तरह से खाली था और जो ये 5 लोग थे, ये एक ही मकान में रह रहे थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, जिनमें 4 लोगों की मौत होने की सूचना है और एक घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जी अजीत, जाहिर तौर पर बड़ी ही दर्दनाक ये घटना यहाँ पर सामने आई है। एक जो घायल है, जो जानकारी भी मिल रही है, उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल अंजलि, अगर जो एक गंभीर घायल है वो काफी सीरियस है, जिसको तत्काल चमोली से पहले जिला चिकित्सालय लाया गया और जिला चिकित्सालय से अब हायर सेंटर रेफर किया गया। मुमकिन है कि उनको या तो ऋषिकेश एम्स या फिर देहरादून लाया जाएगा। और जिस तरह की घटना सामने आई है, उसके बाद से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व पुलिस के साथ ही जो रेगुलर पुलिस है वो भी घटनास्थल पर पहुंची है और देर रात के बाद से वहां पर राहत बचाव का शुरू हो चुका था। लेकिन जिस तरह से पूरा बड़ा बोल्डर सामने आया है, पूरे मकान उसने ध्वस्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं एसडीआरएफ के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। घायलों को निकाला जा रहा है और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि 4 लोग अकाल मौत का शिकार भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुख भरी घटना है। हालांकि शासन प्रशासन राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए हुए है, लेकिन इस घटना के बाद से ग्रामीण खासे आक्रोशित है, सीधे तौर पर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूस्खलन की शिकायत लंबे समय से जिला स्तर पर की जा रही थी। गांव के लोग लगातार आक्रोशित थे, लेकिन सीधे तौर पर शासन या प्रशासन की किसी भी टीम ने मौका मुआयना नहीं किया और जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। और सीधे तौर पर दीपावली पर्व से पहले बड़ा दुखद हादसा हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं जनता खासा आक्रोशित भी है। जी बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने बताया, गांव के लोगों ने प्रशासन को इस बाबत कई बार इत्तला किया था कि यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो हो सकती हैं, बावजूद इसके इस गांव को शिफ्ट नहीं किया गया। यानी एक बहुत बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की भी है यहाँ पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह से शासन प्रशासन के बाद लगातार इस तरह की शिकायतें आती रहती कि पहाड़ के कई गांव भूस्खलन की चपेट में हैं। उसी में एक ये चमोली जनपद के थराली स्थित पैनगढ़ गांव भी है, जिसकी पहाड़ी की चोटी पर लगातार भूस्खलन होता रहता था और जिसकी शिकायत ग्रामीण जिला प्रशासन से करते आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग और जांच की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन ये बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके चलते कई लोग अकाल मौत का शिकार भी हो चुके हैं। अब इसके बाद शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? आर्थिक मदद देना एक अलग इश्यू हो जाता है, लेकिन ग्रामीणों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसे में साफ है कि खासा आक्रोश है आम जनता में। जिस तरह से हमारे सामने जो आम जनता के बयान आए हैं, आम जनता सीधे तौर पर मुखालफत कर रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, तो वो नहीं कहेंगे जो जनता का आक्रोश है वो भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एकदम से नहीं हुई ये पूरी घटना। लगातार इस बात की शिकायत आम जनता शासन से करती आ रही थी, जिला स्तर पर शिकायतें हो रही थी और उसके बाद भी इस घटना का, वो शिकायत का संज्ञान ना लेना और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं दुखद विषय है। जी
जाहिर तौर पर अभी गांव में कैसा माहौल अजीत बना हुआ है, हर कोई, क्योंकि दिवाली का मौका था, लेकिन जो खुशियां थी वो गम में तब्दील हो गई। अभी गांव में कैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है? प्रशासन के क्या संबंधित अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं और अभी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन करवा लिया गया है क्या? मलबा हटा दिया गया है क्या वहां से? बिल्कुल अंजलि, अगर गांव की बात की जाए तो गांव इस समय पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है और सीधे तौर पर जो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो बड़ा बोल्डर निकल के उसने 2 मकानों को ध्वस्त किया है और उसमें एक बात निकलकर सामने आ रही है कि दीवारें तो टूट गई हैं लेकिन लेंटर पूरे मकान का एक साथ नीचे बैठा है। अब उसके नीचे कौन लोग दबे हो सकते हैं, क्या है, इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पहाड़ी एरिया है जिसके चलते दिक्कतें एसडीआरएफ के सामने आ रही है और सुबह से ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, राजस्व पुलिस के अधिकारी हैं, रेगुलर पुलिस के अधिकारी है, वो मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण खुद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कमान संभाले हुए हैं, आम अधिकारी वहां पर लगे हुए। तो सीधे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि 5 लोग मुख्य तौर पर इसमें जो घायल हुए थे उनमें से 4 की अकाल मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये पूरे जो एक परिवार के सदस्य थे ये सब एक ही मकान में थे। एक मकान के पूरी तरह से खाली होने की बात आ रही थी और जो तीसरा मकान है वो आंशिक रूप में यहाँ पर जो है टूटा है। और सीधे तौर पर जो आम जनता का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जनता का सीधे तौर पर दिख रहा है, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। सभी शोकाकुल जरूर है लेकिन सीधे तौर पर बड़ी घटना हुई है उससे आक्रोशित भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको कि राज्य कर विभाग में 2 दिन पहले ही 40 कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था। इसमें प्रधान सहायक, वैखित्री सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया, लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य कर सेवा संघ की ओर से और आपको बता दें कि ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग ने कर्मचारियों के तबादले आदेश जारी कर दिए और संघ का कहना है कि 4 साल से विभाग में कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के लिए विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला है, लेकिन इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों के तबादले किए गए, जिसमें कि पात्रता के मानकों को दरकिनार किया गया है। पिछले महीने शहरी विकास विभाग में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन पर कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इन आदेशों पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। रोक के बाद शहरी विकास विभाग में अब तक तबादले नहीं हो पाए हैं। उधर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व विधायक और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी के परिधानों पर आपत्ति दर्ज की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि हम उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परिधानों की पीठ पर स्वास्तिक बना हुआ है, जो कि हिंदू धार्मिक परंपरा भावनाओं के खिलाफ है। इसका हम विरोध करते हैं। वहीं पीएम ने एक बार फिर से आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड और विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, जिसका हमें खेद है। मैंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान केदार की धरती पर और बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब की जो भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, हम सब की पूजा, उनकी पूजा में शामिल होकर भगवान उसको स्वीकार करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मैंने ये कहा है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड और नौकरियों को बेचने का कारोबार, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी